जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान नौहर के YouTube चैनल पर। काफ़ी समय से कोई वीडियो आप लोगों के लिए नहीं लेकर आ सका, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। आज की क्लास में मैथ्स के बेहतरीन पर्सन रहेंगे और उन सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी जो राजस्थान स्कूल व्याख्याता L1 और L2 की तैयारी में लगे हैं। अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये मैथ्स के पर्सन महत्वपूर्ण रहेंगे जो आपकी तैयारी को और मजबूती प्रदान करेंगे। चलिए आज पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 1 प्लस 1/10 है, फिर दे रखा है प्लस में 2/10 की स्क्वायर और 2/10 की 3, ऐसे ही जोड़ते हुए 2/10 की 4 और ऐसे चलता जा रहा है। इसका मान पूछा है। पहले इसको सिंपल फॉर्म में लेकर के आते हैं। 1 प्लस 1/10 का 10 ही रखते हैं। 10 की स्क्वायर हम जानते हैं 100 रहता है। ऐसे ही 2/10 की पावर 3 का मतलब 1000 हो गया और 10 की पावर 4 का मतलब 1 2 3 4 शून्य लग गए हैं 10,000 और ये ऐसे ही मान चलता जा रहा है। हम जानते हैं कि जितने बट्टे में शून्य होते हैं ऊपर दाएं हाथ की तरफ से अंक छोड़ते हुए हम दशमलव लगाते हैं, तो हमारा मान यहाँ से आ गया पॉइंट का 1। ऐसे इसको 2 शून्य है तो 2 अंक छोड़िए 0 और 2 और पॉइंट लगा दिया है उनके आगे। ऐसे ही ये मान हो जाएगा 0 0 2। सेम प्रोसेस इसी में रहेगी। 4 अंक के बाद में शून्य लगाए दाएं हाथ से अंक छोड़ते हुए पॉइंट लगा दीजिए जितने बट्टे में शून्य। ऐसे ही आगे प्रोसेस रहेगी। जब हम इसको जोड़ते हैं तो हमारा मान आता है 1.1 2 2 और 2 और ऐसे चलता जाएगा। तो कोई भी अंक रिपीट होता है तो हम जानते हैं उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। यही आपका आंसर रहेगा। देखते हैं किस ऑप्शन में। आपका ऑप्शन डी में ये आपको उत्तर मिलेगा भाई। अब देखिए वापस से थोड़ा एक बार और गौर कीजिए। जिनका पेपर स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। ध्यान रखिए साथियों, क्या करना है। सबसे पहले 10 की स्क्वायर को हमने 100 लिखा है, यहाँ पर 10 की 3 को लिखा है 1000, ऐसे ही 10 की 4 को 10,000। अब हमें इतना पता है कि नीचे से जब शून्य हटाते हैं तो जितने शून्य हैं दाएं हाथ से अंक छोड़ते हुए दशमलव लगा दीजिए। हमने दशमलव लगाए और उनका जोड़ किया तो हमारे पास एक संख्या है 1 और फिर जोड़ में क्या है 0.1 है। फिर क्या है हमारे पास में 0.2 है। ऐसे ही 0.002 है और क्या है आपके पास अगली संख्या 0002 है। जब इनका टोटल करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या मान आया है 1.1 2 2 और 2, ऐसे चलता जाएगा। इसका मतलब ये 2 है वो आवर्ती कर रहा है और जब भी कोई संख्या आगे चलती रहती है तो हम उस पर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो हमारा मान हो गया 1.1 और 2 पर क्या है, बार है भाई। ये आपका आंसर रहेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्कूल व्याख्याता की जो साथी तैयारी कर रहा है उनके लिए आज की क्लास में 10 पर्सन है और 10 के 10 आप लोगों के लिए रामबाण रहेंगे जी। आपको एग्जाम में इनमें से देखने को मिल सकता है या फिर ये कॉन्सेप्ट आपके काम में आएंगे। देखिए निम्नलिखित श्रेणी में प्रथम 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 पदों का देखिए, सबसे पहले तो हम प्रथम 5 पद पूरे नहीं है तो आप पूरे लिख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें देखना है नीचे देखो किसका अंतर चल रहा है, 1 और 4 के बीच में 3 का अंतर। ऐसे ही 4 और 7 के अंदर में भी 3 का अंतर। तो अगली संख्या जो चौथा पद है वो क्या आएगा, 10 आएगा और 3 का अंतर के साथ क्या आ गया आपके पास में 13 आ गया। और अगली संख्या 5वां रहेगा वो 13 गुणा में 16 रहेगा। 3 3 का अंतर हो गया। जब भी ऐसी संख्याएं आती है 1 में कुछ में और जिनके बीच के अंतर समान हो तो आपका एक फॉर्मूला है। जो साथी अभी नए हैं वो पुराने वीडियो मैथ के जरूर देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। वहाँ पर अच्छे से बताया गया है कि जब भी ऐसा कुछ रहे तो आपका रहेगा 1 में अंतर और पहला पद माइनस अंतिम पद। सबसे सरलतम तरीका है इसको करने का, पहला पद माइनस अंतिम पद। और अंतिम पद पहला पद क्या है वो देखते हैं। देखिए पहला पद है 1 में 1 और अंतिम पद क्या है 1 में 16 है।
तो यही रखना है। और अंतर क्या है, 1 और 4 के बीच का देखिए, 4 और 7 के बीच का हमें दिख रहा है प्रत्येक में अंतर समान है। तो 1/3 पहला पद है 1/1 और अंतिम पद है हमारे पास 1/16, जिसको हम सोल्व करते हैं तो हमारा मान रहता है लघुत्तम लिया जाएगा। कितना आया 16, तो 16 माइनस का 1, 1/3 गुणा में क्या रहा 15/16, जिसको सोल्व करने पर मान आ जाएगा हमारा वो है 5/16। 3 से 15 कट जाएगा, 3 से 15 कट जाएगा कितनी बार में 5 बार में, तो हमारा 5/16 क्या आ गया आंसर आ गया। करना क्या है, इसने 5 पद कहे हैं तो कोई बात नहीं, 3 पद दिए गए हैं, आगे के 2 पद भी इसी क्रम को फॉलो करते हुए हमने लिख लिए। 1/10 गुणा में 13 और 1/13 गुणा में 16। अब जब भी ऐसे सवाल रहते हैं तो हमने पुरानी वीडियो जरूर देखिएगा, वहाँ पर बताया हुआ है। इसको सोल्व करने के 2 तरीके रहते हैं। आप लोगों को मैक्सिमम किताबों में यही मिलेगा कि 1/, में अंतर, पहला पद या पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या, और वो भी कैसे, ऊपर से साथ में लेनी है। तो 1/1 और माइनस के 1/16 आपके पास आ गया। और इनका सॉल्यूशन जब किया हमारे पास मान रहा 5/16। एक तरीका ये है। और एक तरीका जो मैंने भी बताया हुआ है वो देखिए, ऊपर के अंकों को जोड़ लीजिए। ऊपर के अंक 1 2 3 4 5 जोड़ दिया। अब यहां पहला पद लीजिए, नीचे से पहला पद है वो 1 ही है 1, और गुणा में क्या कर दीजिए अंतिम पद गिर दीजिए। अंतिम पद का कितना है बट्टे में 16, तो आपका उत्तर डायरेक्ट दिख गया कि 5/16 आपका आंसर है। दोनों ही तरीके हैं, ज़्यादा जो सही लगे आप प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा सवाल है, नोट जरूर कर लीजिए। विशेष तौर पर बार बार कहूँगा राजस्थान स्कूल व्याख्याता और L1 L2 के साथ ही जरूर देख करके जाए सवाल को। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल पर सवाल आ जाता है। पुराने वीडियो में ऐसे सवाल काफ़ी किए हो गए हैं, वापस दोहराव के लिए ले लिया गया है। और मेरे सभी साथी जो तैयारी कर रहे हैं स्कूल व्याख्याता की, उनको थोड़ा सा देखते हुए हमने ये वीडियो में एक अच्छा सवाल लेकर के वापस से इंक्लूड किया है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि अगर a की पावर n और प्लस में b की पावर n है, और जहाँ पर n का मान क्या हो, जो घात है उसका मान होना चाहिए विषम। घातें एक जैसी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, घात विषम होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन सदैव ही क्या होगा, a + b से विभाज्य होगा। और a + b से विभाज्य है तो वो चेक करते हैं। देखो सवाल में क्या था, 71 की पावर 49 थी और प्लस में 1 था, तो 1 की घात हम कर सकते हैं क्योंकि मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर n का मान देखिए विषम संख्या या ओड नंबर है कि नहीं है। इस केस में हमारा उत्तर क्या होगा, सदैव ही 71 प्लस में 1 72 से डिवाइड होगा। देखिए ऑप्शन में अगर 72 है तो उत्तर सही है, और नहीं है तो वो संख्या देखिए जिससे 72 में भाग चला जाए। तो हम देखते हैं 24 या 72 होता है, तो आपका आंसर क्या है 24 है। क्योंकि हम जानते हैं जो संख्या a से विभाजित होती है और b से विभाजित होती है वो सदैव ही a गुणा b से विभाजित होती है। इस वजह से 72 को लिखा जा सकता है 24 गुणा में 3, तो 24 से विभाज्य होगा, 3 से भी विभाज्य होगा और 72 से भी विभाज्य होगी। तो ये किससे पूर्णतः विभाजित होगी, तो ध्यान दीजिए 24 से विभाजित होगी। शानदार प्रश्न है, स्कूल व्याख्याता वाले साथी इसको भी अपने रजिस्टर में जरूर नोट कर लेवे भाई। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये भी रिमाइंडर थ्योरम पर क्वेश्चन है। पूछा गया है कि 4 की पावर 1000 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अच्छा सवाल है साथियों, आराम से देखते हैं। 4 की पावर दे रखी है कितनी 1000 और इसमें 7 का भाग देना है। हमें ऊपर वाली संख्या ऐसी बनानी है जो या तो 7 से 1 ज़्यादा हो या 7 से 1 कम हो, या ऐसी संख्याओं में तोड़ना है प्लस माइनस में जिसमें 7 का पूरा भाग जाता हो। तो हम देखिए इसको क्या करते हैं कि 4 की पावर 3 और बाहर कर देते हैं 3 3 3, तो ये क्या बन जाता है अपने पास 4 की पावर 999 और गुणा में कर दिया 4 की पावर 1। घातों को तोड़ा है, 1000 को क्या किया है 4 की 999 और गुणा में 4 की 1 लिखा है। और अब इसमें हम किसका भाग दे रहे हैं, 7 का भाग दे रहे हैं। 4 की पावर 3 हम जानते हैं कितना मान होता है 64 रहेगा,
इसकी घात कितनी है 3 3 3, गुणा में क्या चल रहा है 4 चल रहा है, 7 का भाग देना है। 64 को क्या लिखा जा सकता है 63 प्लस 1 लिखा जा सकता है, 3 की घात 3 3 3 घात में चल रहा है और गुणा में 4 है 7 से। देखो अब देखेंगे तो हम देखते हैं कि 63 में 7 का पूर्णतः भाग जाता है, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचा है हमारे पास में 0। तो पूरा खेल किसका है, अब ये प्लस 1 की पावर 133 का है। जब भी 1 की पावर 133 है हम जानते हैं उसका मान 1 ही होता है। गुणा में क्या चल रहा है 4 चल रहा है, गुणा में 4 में जब 7 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 4 ही आता है, या वो संख्या जिससे भाग दिया जा रहा है अगर उससे कोई संख्या ऊपर कम है तो वही उसका रिमाइंडर रहता है। तो यहाँ इस केस में रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको 4 रहेगा, आपका आंसर है सी। देखिए साथियों वापस से बता देता हूँ कि जब भी शेषफल के सवाल आए, जैसे में आ सकता है आपके एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कह देगा कोई 26 की पावर 998 को 25 का भाग देने पर 25 का भाग देने पर शेषफल 25 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए जो भी आपको ऊपर संख्या दी गई है तो उसको नीचे जिससे भाग दिया जा रहा है उसमें तोड़िए। तो 26 को हमने तोड़ा है 25 प्लस 1 और जो ऊपर घात थी वैसी रहने दीजिए 9 9 8, किसका भाग देना है 25 का। तो इस 25 में तो 25 का पूरा भाग गया, रिमाइंडर 0 रहा। पूरा खेल अब किसका रहेगा जो प्लस 1 की पावर है 199 का। तो हम जानते हैं एक प्लस की घात में चाहे सम हो तो घात चाहे विषम हो सदैव ही क्या आता है 1 आता है, और 1 में जब भी 25 का भाग दोगे तो 25 से छोटा है, इस वजह से रिमाइंडर वही रहेगा। तो इस केस में रिमाइंडर कितना आया 1 आया। ऐसा ही कुछ इस सवाल में हमने करने की कोशिश की, हमें सीधे तौर पर नहीं मिला कि जो 7 से कम या ज़्यादा हो, तो हमने 4 को क्या किया है तोड़ा है 4 की पावर 1000 को किस में, देखिए 4 की पावर 999 और गुणा में 4 की पावर 1 में। हम जानते हैं घातों के नियम से कि घातें जुड़ती है, तो ये बनेगा 4 की पावर 1000 ही वापिस। अब 4 की पावर 999 को हमने क्या लिखा है 4 की पावर 3 और बाहर क्या है 3 3 3, गुणा करने पर यही वापिस प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं 4 की पावर 3 कितनी होती है 64 रहती है, और ये इसलिए बनाया कि वो संख्या में तोड़ा जा सकता है जिससे 7 का पूरा भाग जाए। 64 को क्या लिखा जा सकता है 63 प्लस 1, देखिए 63 में 7 का पूरा भाग गया, रिमाइंडर कितना है 0। तो पूरा खेल किसका रहा प्लस 1 की घात का 133 का, जिसका रिमाइंडर कितना आया 1 ही आया। गुणा में क्या चल रहा है 4, तो 4 का गुणा कर दिया गया है। अब 4 में दोबारा से 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आता है 7 ही 4 ही आता है। तो यही आपका आंसर हो जाता है। चलिए आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, किसी संख्या को 893 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है भाई, शेषफल प्राप्त होता है 193। तो 47 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। पुराने वीडियो देखिए जरूर साथियों, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपके मैथ के जितने वीडियो हैं तो वहाँ से देखिए, स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे बच्चों को वहाँ से बेस मजबूत करने वाले अच्छे सवाल मिलेंगे, कॉन्सेप्ट मिलेंगे। तो उन्हीं में से एक संख्या है कि जब भी ऐसा सवाल आए आपको कुछ नहीं करना, जो रिमाइंडर शेषफल दिया गया है उसमें उसी संख्या का भाग दे दो जिसका वो देने को बोल रहा है। वो कितने का कह रहा है कि 47 से भाग देने पर क्या काम करना है हमें, जो शेषफल है उसी में भाग दीजिए। शेषफल था 193, इसी में हमने दिया है 47 का भाग। हम देखते हैं 47 का भाग कितनी बार गया 4 बार, और जाने पर कितना मान आता है 188। तो रिमाइंडर कितना आया 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसने पूछा है कितना शेषफल आएगा, तो आपका आंसर है बी 5 आएगा। क्या करना है वापस से देख लीजिए, ऐसे सवाल आए जो भाषागत तौर पर ध्यान रखिए कि किसी संख्या को इतने से भाग देने पर शेषफल ये प्राप्त होता है, फिर कहे उसी संख्या को, तो कुछ नहीं करना, जो शेषफल है उसी में आगे वाले जो काम करने को कह रहा है भाग देने को कह रहा है तो उसी में भाग दे दीजिए। तो इसी बेस पर हमारे पास 193 शेषफल था और उसमें किसको भाग देना चाहिए, तो 47 को। जब हमने भाग दिया तो बात रिमाइंडर की हो रही है, शेषफल की हो रही है, तो हमने देखा कि शेषफल क्या आ जाता है 5 आ जाता है। अच्छा सवाल है,
एसएससी की तैयारी कर रहे साथी, रेलवे की तैयारी कर रहे साथी भी ये सवाल नोट करें, और जो साथी स्कूल व्याख्याता और राजस्थान लेवल 1 और लेवल 2 मैथ्स कर रहे हैं उनके लिए भी बेहतरीन प्रश्न रहेगा। चले आगे देखते हैं। 6 नंबर सवाल आपके लिए कौन सा रहता है? सिंपल से लॉजिक पर है। देखो यही सरलीकरण में देखने को मिल जाता है, यही बीजगणित में मिल सकता है और यही घातांक में भी मिल सकता है। तो थोड़ा अच्छे से सवाल को समझना है। उसने क्या कहा है कि यदि x प्लस वाई बराबर 15 हो और फिर उसने कह दिया x माइनस 10 की क्यूब और y माइनस 5 की क्यूब का जोड़ क्या होगा। तो जब भी ऐसे सवाल आए तो किसी भी संख्या को आपको शून्य मान लेना है। हमने माना इस सवाल में कि x हमारे पास कितना है, शून्य है। जब x शून्य है तो x प्लस वाई बराबर में 15 दे रखा है, तो y का मान कितना आ गया हमारे पास, 15 आ गया। और ये वैल्यू जो जितना उसने सवाल में बोला है वहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। 0 माइनस 10 की पावर 3 हो गई। क्यों? क्योंकि x माइनस 10 की पावर 3 का मान पूछा है और प्लस में क्या पूछा है, y माइनस 5 की पावर 3, तो y का मान है 15 और माइनस 5 की पावर 3। हम जानते हैं कभी भी माइनस हो और उसकी घात विषम संख्या हो तो सदैव ही उसका आंसर माइनस में ही आएगा, नकारात्मक नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर 1000 माइनस के रहे, 10 की पावर 3 क्या रही, 1000 रही, और जिनका टोटल करने पर मान क्या आता है, शून्य आता है। और यही आपका आंसर है। कौन से ऑप्शन में मिलेगा, सी में। वापिस से देखिए, करना क्या है, किसी भी एक संख्या को शून्य मानो, आसान तरीका रहता है। तो हमने x बराबर 0 पुट किया, करते ही y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 15 आ गई है। अब ये दोनों जो सवाल में बोल रहे हैं वहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं। x में रखा 0 और y की जगह रख दिया हमने 15। तो हमारा मान आया है माइनस की 10 की पावर 3। माइनस के ऊपर क्या थी, घात विषम थी, इस वजह से माइनस ही रहता है। अगर यहाँ सम संख्या होती तो प्लस का आता आपके पास उत्तर। तो माइनस के 1000 हो गए। ऐसे ही 10 की पावर 3 क्या है, प्लस के 10,000। जब इनको जोड़ा तो आपका आंसर आ गया 0। सिंपल सा सवाल था। बस एग्जाम में ऐसे सवाल फंस जाते हैं कई बार, बच्चे सोचते नहीं है कि इतना आसान सवाल भी पूछा जा सकता है क्या। जरूर साथियों, पेपर को टफ नहीं बनाना होता है, वो आपके दिमाग के साथ खेलता है। आसान क्वेश्चन कभी नहीं गलत करने, अगर करते हो तो आप एग्जाम से बाहर हो, निश्चित रूप से कंपटीशन से बाहर। चलो, जो साथी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक जरूरी सूचना दे दूं। मैं देवेंद्र कड़वासरा समर्पण संस्थान नौहर में आपके लिए सुबह 8:30 बजे से मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और इंग्लिश का स्पेशल बैच प्रथम पेपर का लेकर के आया हूँ। स्कूल व्याख्याता राजस्थान की तैयारी कर रहे साथियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र का मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और इंग्लिश का बैच चल रहा है। जो साथी हम तक ऑफलाइन पहुँच कर सकते हैं जरूर पधारे, और जो किसी कारणवश नहीं आ सकते आप अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए। कैसे आपको वीडियो चाहिए उन टॉपिक पर रहेंगे, पूरा सहयोग रहेगा। मैथ के शानदार क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश के भी MCQ प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश रहेगी। जो साथी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक छोटी सी पहल की पूरी कोशिश चल रही है कि रात्रिकालीन 9 बजे ऑनलाइन आया जाए। ठीक है, तो डिजिटल बोर्ड और सेटअप अपना लग चुका है, बस थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू है, उनको सोल्व कर ले, फिर हमेशा रात को 9 बजे लाइव मिलेंगे। अच्छे बेहतरीन सवाल रहेंगे। जिस साथी की जो भी डिमांड हो कि इस सब्जेक्ट पर हमें वीडियो चाहिए, आप ज़रूर कमेंट करना। प्रयास यही रहेगा कि मिल कर के एक कामयाबी भरा रास्ता तय करते हैं साथ में, है ना। चलिए 7 नंबर सवाल पढ़ करके चलते हैं। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और ऐसे ही 100 तक गुणा चलता है। तो पूछा है अंत में शून्यों की संख्या, या पूछी जा सकती है दाईं तरफ शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना, अच्छा सवाल बन जाता है। ये सवाल भी हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं, वहाँ पर आप ज़रूर वीडियो देखिए। सवाल इस टाइप का ही था। तो ये फैक्टोरियल 100 ही है आपका। फैक्टोरियल 100 का मतलब ही तो होता है 100 गुणा में 99 गुणा में 98, और ऐसे ही गुणा करते हुए हमें डैश 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 चलते हुए जाना है। और कहाँ तक गुणा होता है फैक्टोरियल का मतलब ही कि 1 तक गुणा किया जाता है। जब भी फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या पूछी जाती है
तो हमने बता दिया था कि पहला शून्य फैक्टोरियल 5 पर आता है, इस वजह से जो भी संख्या दी गई है उसमें सबसे पहले 5 की पावर 1 का भाग दीजिए, फिर जोड़ का निशान दीजिए, वही संख्या दोबारा लिखे 5 की पावर 2 कीजिए, फिर वही संख्या वापस लिखे 5 की पावर 3 कीजिए, और ऐसे ही आगे प्रोसेस है। बट कब रुक जाना है? जब हमें पता चले कि नीचे की संख्या क्या हो गई है, ऊपर वाली संख्या से बड़ी हो गई है, तो वहाँ उसको छोड़ देना। जैसे में इस केस में देखिए 5 की पावर 3 कितनी होती है? 125 होती है, तो इस वाली चीज़ को हम छोड़ देंगे। नीचे वाली संख्या छोटी रहे तब तक हमें घाते बढ़ाते हुए चलना है। तो 100 में किसका भाग देना है हमें? 5 का। आगे वाले 100 में किसका भाग देना है? 25 का। आगे वाला 100 में क्या बन रहा था? 125 बन रहा था। मैंने क्या बताया? नीचे छोटा हो तब तक ही चलना है, जहां बड़ा जाए काटा मार दो, उसके आगे प्रोसेस नहीं फॉलो करनी, इसी को सोल्व करना है। 100 में 5 का भाग दीजिए, कितनी बार गया? 20 बार। 100 में 25 का भाग दीजिए, कितने बार गया? 4 बार। ये तो देखिए पूर्णतः भाग चला गया है। अगर बाई चांस किसी कारणवश पूर्णतः नहीं जाता है तो कोई फिक्र की बात नहीं है, जितनी बार भाग जाए उतना ही अंक लिखना है, और इन दोनों का टोटल ही आपका आंसर है। आंसर कितना आ गया? 24 आपका आंसर है। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में। आपका ए ऑप्शन में उपलब्ध है। देखिए क्या करना था, जब भी फैक्टोरियल में हो या संख्या 100 से या बड़ी संख्या से गुणा होते हुए 1 तक चल रही है, तो उसमें शून्य को संख्या ज्ञात करने का तरीका है, उस संख्या को लिखिए और उसके भाग में 5 की पावर 1 लिखिए, फिर प्लस का निशान 100 लिखिए, 5 की पावर 2, फिर प्लस 100 बट्टे में 5 की पावर 3, ऐसे ही लिखते जाना है जब तक नीचे की संख्या बड़ी ना हो जाए। बड़ी होते ही छोड़ देना और फिर सॉल्यूशन कर देना, वही आपका आंसर रहेगा। अच्छा सवाल था, जरूर नोट कर लें। चलिए ये देखिए, आपके जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे एलडीसी की, जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी वगैरह की, रेलवे की, तो रेलवे वालों के लिए ये बेहतरीन प्रश्न रहेगा, इम्पोर्टेंट लगा लेना। ऐसे ही हम पढ़ने चलें तो फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में भी पूछने की संभावना रहती है। आसान सा सवाल था ये, इस टाइप का सवाल काफ़ी एग्जाम में देखने को मिलता है। उसने क्या कहा, यदि संक्रिया स्टार को ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी और माइनस ए बी द्वारा परिभाषित किया जाता है तो 5 स्टार 7 किसके तुल्यमान होगा। जिस साथी ने नहीं देखा होगा वो सोचेगा 5 गुणा में 7 35 पूछा है, ए उत्तर कर देगा। ऐसा नहीं है, जो ऊपर कहा गया है वैसे ही संक्रिया 5 स्टार 7 में लगाइए। उसने कहा है ए स्टार बी का मतलब ही क्या है? ए प्लस बी, इसका मतलब 5 प्लस के 7, और माइनस में क्या है? दोनों का गुणा है, तो 5 गुणा में 7। ये आपका सॉल्यूशन रहेगा। तो 5 और 7 12, और माइनस के कितने रहे? 7 पंजे 35, और इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस के 23, जो कि उत्तर डी में है। सिंपल सा, जो संक्रिया लगाने को कहा है वही की वही संक्रिया आप 5 और 7 पर लगा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। अच्छा सवाल था, नोट करना भाई, थोड़ा गौर रखना है ऐसे सवालों पर भी। चलिए, उसने कहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0 हो तथा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0, तो x किसके बराबर होगा। अच्छा सवाल है, एक बार पेपर में देखा जा चुका है। अब लगभग जनता यही सोचती है द्विघात समीकरण है, सॉल्यूशन कर लिया जाए। ऐसा कुछ नहीं है साथियों। सवाल को उठाइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस माइनस 6 को मैं उधर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी समीकरण उठाइए, एक्स स्क्वायर प्लस के 6x, और 9 को मैं उधर लेकर गया तो क्या हो गया? माइनस के 9 हो गया। ये आपकी समीकरण नंबर 1 बन गई है और ये समीकरण नंबर 2 बन गई है। इनसे हमें x का मान लेकर के आना है। करना क्या है? 1 में से 2 घटा दीजिए। जब भी घटाएंगे तो यहाँ के निशान बदलते चलेंगे, जो माइनस है प्लस और प्लस है माइनस, तो ये वाले निशान आ गए। अब देखेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का है और माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया, शून्य हो गया। x प्लस का है, माइनस के क्या है? 6x है, तो हम जब घटाएंगे मान आया माइनस के 5x, किसके बराबर? प्लस के 9 और प्लस के 6 कितने हो गए? 15 के बराबर। x को सोल्व किया तो x बराबर में क्या आ गया? माइनस 15 बट्टे में माइनस के 5, जिसका मान हमारे पास क्या आया? माइनस के 3 आ गया। अच्छा सवाल था, कहीं पर भी द्विघात समीकरण सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इन दोनों को सॉल्यूशन
ध्यान रखना था, करना क्या है बस, हमने कुछ नहीं किया। बराबर में माइनस का 6 था, उधर ले जा करके शून्य के स्थान पर ले जा करके 6 कर दिया। ऐसे ही प्लस 9 था तो उधर गया माइनस का 9। अब इस समीकरण से हमें एक्स स्क्वायर हटाना था क्योंकि उसने मान एक्स का पूछा है भाई, और यहाँ पर हमने सॉल्यूशन किया और करने पर हमारे पास मान आया था माइनस के 5x 15 के बराबर, जिसको काटने पर मान प्राप्त हुआ है माइनस के 3। अच्छा सवाल है, ज़रूर नोट करें। सवाल ऐसे ही फंसाते हैं, जो ज़्यादा दिमाग लगा करके चलते हैं, सोचते हैं कि कंपटीशन हाई है, ऐसे ही सवाल कैसे होंगे। हल्के सवालों पर भी गौर करते हुए चलिए साथियों, कई बार यही आपको फंसा सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए, एक जो भी साथी हैं जो रीट L1 L2 की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारी संस्थान समर्पण संस्थान नौहर में 3 बजे से 4 बजे का बैच चल रहा है। इंग्लिश के स्पेशल बैच चल रहे हैं और हिंदी के मार्गदर्शन में भी अच्छे बैच चल रहे हैं। संदीप सुड्डा सर के मार्गदर्शन में काफ़ी शानदार बैच चल रहे हैं, तो आप उनसे भी आप मिल सकते हैं सर से। पूरे उनके गाइडेंस में तैयारी कीजिए और अपनी सफलता को, अपने जो भी एम है टीचिंग में, उसको आप ज़रूर अचीव कीजिए। लास्ट आज का अंतिम सवाल पढ़ते हैं। कहता है यदि x का वर्गमूल, क्या बोला है उसने, x का वर्गमूल बोला है, किसके बराबर है, y के घनमूल के बराबर है। y के घनमूल के बराबर है, इसका मतलब लिखा जा सकता है x का वर्गमूल क्या होता है, x की पावर 1/2, और y का घनमूल क्या होता है 1/3। तो उसने कहा है x और y के बीच क्या संबंध होगा। देखो साथियों, जब भी घाते हैं इनको सोल्व करना है तो कुछ नहीं, घात को सीधा करने के लिए, सही करने के लिए हमने क्या किया है कि दोनों को ही 6 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया कि जो हमारे पास नीचे 2 है और 3 है, उनका एलसीएम लेना है, उनका एलसीएम आया था 6, तो 6 का हमने मल्टीप्लाई किया। इसको काटने पर हमारा मान बना है x की पावर 3 और यहाँ पर क्या बन गया y की स्क्वायर, और यही आपका संबंध है। बिल्कुल आसान सा सवाल था, लगभग बच्चे डर की वजह से ऐसे सवाल भी गलत कर देते हैं। आपको मिलेगा ये आंसर ए में। वापस से देख लीजिए क्या किया है हमने बोला है उसने कि x का वर्गमूल y के घनमूल के बराबर है, तो x का वर्गमूल को y के घनमूल के बराबर किया गया है। अब हमें इसको सॉल्यूशन करना था, ये कहीं पर भी हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया था संबंध, तो हमें क्या करना है, जो भिन्न में है 1/2 है और 1/3 है, इसको साधारण रूप में लाने की कोशिश करनी है। तो जो इनके बट्टे में है, 1 के बट्टे में 2 है और 1 के बट्टे में 3 है, 2 और 3 का एलसीएम लो और उन्हीं को घातों से गुणा कर दो। गुणा किया गया तो हमारे पास क्या आया, x की 3 और y की 2, और यही इन दोनों के बीच में संबंध था जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आज की ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिए और बताइए, अपने सुझाव दीजिए। मैं इतने लंबे टाइम से वीडियो नहीं ला पाया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। आगे पूरा कोशिश रहेगी रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहे। जो साथी जिस भी सब्जेक्ट की या जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और कोई सब्जेक्ट परेशानी वाला लग रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, उन पर छोटे ट्रिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो लेकर के आएंगे। और जो जिस भी तैयारी की वजह से हम तक नहीं पहुंच कर पा रहा है या नॉर्मल से चीज़ों में कहीं ना कहीं उसको दिक्कत आ रही है, तो आप ज़रूर बताएं। कोशिश रहेगी साधारण भाषा में बिल्कुल 0 लेवल से अच्छे सवाल किए जाएं और आपकी तैयारी ऐसी करा दी जाए कि आपका चयन हो। आपके लिए चयन के लिए ये समर्पित संस्थान है। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, आप मन लगाकर तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।